राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है मगरमच्छ के रूप में भगवान विष्णु ने आकर माघ स्नान का फल दिया। कहानी बहुत ही पुरानी है। एक गांव में एक मछुआरा अपनी माँ के साथ रहता था। उनके गांव में विशाल नदी थी। उस नदी में से मछुआरा मछलियां पकड़ता और हाट में बेच देता था। उसी से उन दोनों माँ बेटों का जीवन निर्वाह हो रहा था। कहते हैं कि उनके गांव में जो नदी आती है उसमें गंगा नदी का पानी बहकर आता था। एक समय की बात है, माघ मास का महीना आने वाला था। उनके गांव में दूर दूर से लोग उनके गांव की नदी में माघ स्नान करने आते थे। पूरे महीने उनके गांव में मेले का सा माहौल रहता था। गांव के बाहर के लोग वहां सामान बेचने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाते थे। झूले चक्री वाले आते थे, पानी पतासी वाले, गुब्बारे और खिलौने वाले और पूजा के सामान बेचने वालों के वहां खूब दुकानें लगती थी। सभी उनके गांव में एक महीने तक दुकान लगाते थे, खाने पीने की दुकानें लगाते थे और सामान बेचते थे। एक दिन मछुआरे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, माघ मास में हमारे गांव में दूर दूर से यात्री और श्रद्धालु माघ स्नान करने नदी पर आते हैं। माँ, क्या माघ स्नान करना बहुत फल देता है? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम ठीक कहते हो। कल हमारी पड़ोसन भी माघ की महिमा बता रही थी कि माघ स्नान करने से जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन भर के सारे पाप माघ स्नान करने से धुल जाते हैं और मरने पर बैकुंठ का वास मिलता है। तब उसका बेटा बोला, माँ, मैंने तो पूरी उम्र मछलियाँ पकड़ पकड़ कर बेची है। मैंने तो बहुत पाप किए हैं। क्या मैं माघ स्नान कर लूँगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे? क्या मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी? तब मछुआरे की माँ बोली, बेटा, तेरे पापों में मैं भी बराबर की हकदार हूँ, क्योंकि तू मेरा पेट पालने के लिए ही मछलियाँ पकड़ता और बेचता था। बेटा, मेरा भी मन करता है कि अब बहुत हुआ, अब हम मछलियाँ पकड़ना और बेचना छोड़ देंगे। पेट पालने के लिए कुछ और काम धंधा कर लेंगे, चाहे मुझे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा ही क्यों ना करना पड़े। तब बेटा रामू बोला, माँ, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं। मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचा करूँगा, और भी नहीं मिला तो मैं गांव के लोगों की गाय भैंसे चराया करूँगा। तब दोनों माँ बेटे ने भी माघ स्नान करने का निश्चय किया। उसी दिन से बेटे ने अपना धंधा भी बदल दिया। उसी दिन वह गांव के जंगल में लकड़ियां काटने गया और शहर में बेचने गया। उसी दिन उसे गांव के बड़े बड़े जमींदारों ने भी अपनी अपनी गाय भैंसे चराने का काम सौंप दिया। 4-5 दिन बाद माघ महीना शुरू हो गया। दोनों माँ बेटे जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और एक समय भोजन करने का संकल्प लिया। उनके गांव में मेले का सा माहौल था। दूर दूर से यात्री और श्रद्धालु गांव में नदी के किनारे डेरा लगाकर रहने लगे। पूरा गांव भक्तमय हो गया था। कोई राम राम बोल रहा था, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम के मंत्रों का जाप कर रहा था, कोई जय श्री कृष्णा के मंत्र बोल रहा था। कहीं पर भजन हो रहे थे, कहीं कीर्तन हो रहे थे। इस तरह रामू और उसकी माँ का समय भी गुजरने लगा। एक दिन की बात है, जब रामू और उसकी माँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने गए तो रामू तो मर्दाना पेड़ी पर स्नान करने लगा, उधर उसकी माँ जनाना पेड़ी पर बैठी स्नान कर रही थी। बहुत से स्त्री पुरुष भी वहाँ अपना अपना काम कर रहे थे। कोई स्नान कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई भजन गा रहा था।
कहीं पर चाय और थड़ी वाले चाय बनाकर बेच रहे थे। तब भगवान विष्णु ने मछुआरे की परीक्षा लेने की सोची और एक मगरमच्छ का रूप बनाकर नदी में प्रवेश किया। तभी अचानक पानी में से एक मगरमच्छ रामू की मां को खींचकर जल के अंदर ले गया। तभी वहां बचाओ बचाओ का कोहराम मच गया। तब एक गांव वाले ने रामू से जाकर कहा कि अरे भाई मछुआरे, तुम्हारी मां को मगरमच्छ निगल गया है, जल्दी चलो। रामू घबरा गया। उसने अपने झोंपड़े में से भाला लिया और मां को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। सभी गांव वाले खड़े खड़े देख रहे थे। पूरा गांव, पूरे श्रद्धालु, सभी यात्री नदी किनारे इकट्ठे हो गए। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह नदी में तैरता तैरता मगरमच्छ के पास पहुंच गया। रामू ने आव देखा न ताव, उसने भाला मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। भाला मगरमच्छ के दोनों जबड़ों के बीच में फंस गया और मगरमच्छ के मुंह में भाला फंसा देखकर एक बार तो रामू भी डर गया। मगरमच्छ का खुला मुंह बड़ा ही भयंकर लग रहा था। तभी रामू को अपनी मां के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसकी मां मगरमच्छ के जबड़ों के बीच में फंसी हुई थी। रामू ने अपनी मां को गांव वालों की मदद से मगरमच्छ के मुंह से निकालकर नदी के किनारे लेटा दिया। तभी गांव के वैद्य और हकीम भी रामू की मां का उपचार शुरू कर दिया। रामू अपना भाला वापस लाने के लिए नदी में कूद पड़ा। सभी गांव वालों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। मगरमच्छ का मुंह अभी भी जस का तस खुला था। रामू ने देखा कि मगरमच्छ के मुंह में उसका भाला ही नहीं बल्कि उसके मुंह में एक नुकीला कांटा भी फंसा हुआ था। रामू ने डरते डरते पहले खुद का भाला निकाला और फिर भाले की मदद से मगरमच्छ के मुंह में से नुकीला कांटा भी निकाल दिया। तभी मगरमच्छ बोला, धन्यवाद रामू, मैं नुकीले कांटे से बहुत समय दर्द से परेशान था। ऐसा कहकर मगरमच्छ ने पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ पानी में से एक बेशकीमती बहुमूल्य हार लेकर आया और पूरे गांव वालों के सामने वह हार रामू को दे दिया। इस तरह रामू व रामू की मां को मगरमच्छ रूप में भगवान विष्णु ने माघ मास का फल दिया। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने रामू और रामू की मां की मदद करी, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अगर आपको माघ मास की यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।